please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कहते हैं शिकारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे सिर्फ दिमाग से ही हराया जा सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि बल का प्रयोग किया जाए। समय का सही चुनाव और बेहतर रणनीति से बड़े बड़े शिकार अपने कदम पीछे हटा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अरब के ऊंचे पहाड़ों में, जहां एक ताकतवर शिकारी लोमड़ी और कई कमजोर शिकार जंगली बकरे थे। लेकिन बकरों ने लोमड़ी के सामने ऐसी तकनीक आजमाई कि सबसे चालाक कही जाने वाली लोमड़ी खुद ही उसके जाल में फंस गई। नीला सोना आसमान, 14,000 फीट की ऊंचाई वाले खामोश अरबी पहाड़। जिस ऊंचाई पर किसी के पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं होती, वहां सूरज की रोशनी आशा की किरण लाती है। रेगिस्तान का दिलेर पथरीले रास्तों पर निकलता है। ये अल्पाइन आइबेक्स है, एक किस्म के जंगली बकरे जिनका ठिकाना हजारों फीट की ऊंचाई पर होता है। पथरीले रास्ते को पार कर नीचे तलहटी में जाना इनकी नियति है। वजह है पानी, और ना तो कोई अपना ठिकाना छोड़ेगा और ना प्यास। इस वक्त जंगली बकरों की ये टोली एक साथ पानी की तलाश में पहाड़ों से नीचे की तरफ जा रही है। सफर आइबेक्स के लिए अलग अलग चुनौतियों से भरा होता है और चुनौतियों की अगुवाई कर रही है ये मादा आइबेक्स। चुनौती तजुर्बा लाती है। इसी अनुभव से आइबेक्स अपने बच्चों को ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर उनकी प्यास बुझाने ले जा रही है। वैसे तो आइबेक्स बकरे इन चट्टानों पर चढ़ने उतरने में माहिर होते हैं, लेकिन इन सीधी और पथरीली चट्टानों पर इतनी आसानी से एतबार नहीं किया जा सकता। ये रास्ते इन आइबेक्स के लिए खतरा है। दुर्गम रास्ता और नीचे गहरी खाई, लेकिन आइबेक्स बराबर खौफनाक इंच भर की किनारियों पर बढ़ते जा रहे हैं। जरा भी कदम डगमगाए तो समझो ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नन्हा आइबेक्स माँ का पीछा करते हुए कदम संभालते हुए चल ही रहा था कि अचानक एक अनजाने खतरे ने उसके कदम रोक दिए। सावधानी बरतते हुए आइबेक्स ने अपना रास्ता बदल लिया है और वो अब अपनों के बीच पहुंच गया। लेकिन जंगल के कायदे तो कुछ अलग ही होते हैं। एक खतरा टला नहीं कि दूसरा तैयार रहता है। शिकारी ने दूर से ही अपना शिकार भांप लिया है। आइबेक्स के झुंड के लिए तो आगे मौत है और पीछे खाई। मौत दोनों तरफ से घेरने को तैयार है, लेकिन समझदारी इसी में है कि वो अपनी टोली में जल्द से जल्द पहुंचे। चालाक चतुर लोमड़ी की रफ्तार से सभी वाकिफ हैं, लेकिन नन्हे आइबेक्स ने तो यहाँ कमाल ही कर दिया। ऐसा लगता है कि लोमड़ी के हाथ आइबेक्स इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। आइबेक्स अपने साथियों के साथ सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन अब चुनौती दुगनी है। यहाँ ताकतवर लोमड़ी को एक नहीं कई शिकार मिल गए हैं। आइबेक्स इस वक्त जिस चट्टान पर खड़े हैं, वहां से कई मीटर नीचे एक खाली मैदान है, जहां कूदना इन नन्हे आइबेक्स के लिए बेहद मुश्किल है। शिकारी कुछ ही कदम की दूरी पर है। इन जंगली बकरों का अगला कदम क्या होगा? कुछ देर सोचने के बाद एक के बाद एक सभी आइबेक्स चट्टान से नीचे कूद गए।
ये तस्वीर हैरानी में डाल रही है। आखिर क्यों इन जंगली बकरों ने एक साथ नीचे कूदने का फैसला किया? कहीं इन बकरों ने हार तो नहीं मान ली? लेकिन अगर हार मान ली है तो ये सभी बकरे इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? तो आपको बता दें कि आइबेक्स की खासियत और है, ये करतब दिखाने में भी माहिर होते हैं। यानी इन जंगली बकरों की एक सोची समझी चाल है। दरअसल आइबेक्स का मकसद इस चालाक लोमड़ी को अपनी ही चालाकी में फांसने का है। वो उसे इधर उधर भगाकर गुमराह करना चाहते हैं, जिससे वो अपना शिकार जल्दी ना चुन पाए और तब तक ये सभी भागने में कामयाब हो जाएं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आइबेक्स बकरों के दिमागी खेल में लोमड़ी फंस चुकी है। अब लोमड़ी के हाथ से शिकार निकल गया है। WWE में रेसलर्स की फाइट आपने जरूर देखी होगी। 100 किलो से ज्यादा भारी भरकम शक्तिशाली रेसलर्स एक दूसरे को हराने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। अगर इनका मुकाबला एक शेर से हो जाए तो क्या होगा? ऐसा ख्याल ही रोमांचित करने के लिए काफी होता है। असल जिंदगी में रेसलर्स का मुकाबला एक शेर से हुआ और जब इसका नतीजा सामने आया तो हैरान कर देने वाला था। जंगल में ये लोग जोर आजमाइश क्यों कर रहे हैं? भारी भरकम से दिखने वाले ये लोग किसके खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तीनों पहलवान क्या कर रहे हैं और किससे भिड़ रहे हैं? ये बताने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है ये तीनों लोग हैं कौन। नाम फैबियन आइकर, कद 6 फुट, वजन 100 किलो। नाम किलियन डैन, कद 6 फुट 4 इंच, वजन 146 किलो। नाम रिकोशे, कद 5 फुट 9 इंच, वजन 89 किलो। ये तीनों महाबली हैं और रेसलिंग के टूर्नामेंट WWE में जोर आजमाइश करते हैं। अब पूरा वीडियो देखिए जिसमें आपको पता लग जाएगा कि ये तीनों किससे भिड़ रहे हैं, यानी जोर आजमाइश की वजह क्या है। तीन महाबलियों के सामने एक शेर, वो भी जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। इस शेर ने 3 धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए। 3 महाबली जंगल के राजा से अकेले मुकाबला नहीं कर पा रहे। जंगल में तो शेर का कोई मुकाबला कर ही नहीं पाता, लेकिन जंगल से भी दूर शेर की अपने विरोधियों को इतनी देर तक छका पाने की वजह है उसके दांतों की पकड़। अब जरा एक नजर डालिए कि शेर के दांतों की पकड़ कितनी मजबूत होती है। किसी भी जानवर के दांतों की पकड़ को पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में नापते हैं, यानी 1 इंच में वो जानवर कितने पाउंड की ताकत लगाता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है नाइल क्रोकोडाइल, जिसके दांतों की पकड़ की क्षमता है 5000 PSI। शेर इस सूची में 10वें पायदान पर है। उसके दांतों की पकड़ की क्षमता है सिर्फ 650 PSI। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझने में आसानी होगी कि शेर के जबड़ों से किसी शिकार का बचना नामुमकिन क्यों हो जाता है। दरअसल अमेरिका के सैन एंटोनियो चिड़ियाघर में WWE के इन 3 सुपरस्टार्स की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तीनों चिड़ियाघर में शेर के बच्चे के साथ टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींचने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आए। तीनों ही WWE सुपरस्टार बहुत ही तगड़े हैं, लेकिन पूरा दमखम लगाने के बावजूद वो शेर के बच्चे को टस से मस नहीं कर पाए। इस प्रतियोगिता का नतीजा देखकर लोगों ने इस शेर को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का खिताब दे दिया। इस वीडियो को सैन एंटोनियो जू प्रशासन की ओर से फेसबुक पर शेयर किया गया है। ऐसा नहीं है कि चिड़ियाघर में रस्साकशी की प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की गई है। अमेरिका में चिड़ियाघर प्रशासन ऐसे आयोजन कराते रहते हैं। इन प्रतियोगिताओं में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि इंसान और जानवर को कोई नुकसान न पहुंचे। शेर तो जंगल का राजा है, जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी, तो शेर और इंसान का मुकाबला आमने सामने तो होगा नहीं। चिड़ियाघर प्रशासन इसके लिए खास तरह की तैयारी करता है।
इधर प्रशासन का मानना है कि ऐसे मुकाबलों से शेर को उसकी ताकत के बारे में प्रोत्साहन के साथ साथ मजेदार खाना भी मिल जाता है और देखने वालों का भरपूर मनोरंजन भी होता है। दुनिया में आमतौर पर विशालकाय जानवरों के नाम से डर लगता है, जैसे कि शेर, चीता, व्हेल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी विशालकाय जानवर इंसानों के दुश्मन ही हों। लेकिन बड़े आकार वाली डॉल्फिन मछली को इंसानों से बेहद लगाव होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डॉल्फिन इंसानों की तरह ही बर्ताव करती है। लेकिन कभी कभी डॉल्फिन का ये मिजाज इंसानों के लिए मुसीबत भी बन जाता है। डॉल्फिन दुनिया की ऐसी मछली जिसकी विशालकाय आकृति दिखने में जितनी डरावनी है, असल में उसकी खूबसूरती उतनी ही खास है। नीले गहरे समंदर में ये डॉल्फिन बार बार पानी की गहराई में जाती है और फिर डुबकी लगाकर ऊपर आ जाती है। कई फुट लंबी छलांगों के साथ गोता लगाती ये मछलियां आकर्षण का केंद्र होती हैं। लेकिन डॉल्फिन की दुनिया समंदर की लहरों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इनकी एक दुनिया समंदर के बाहर भी होती है, आम इंसानों के बीच। डॉल्फिन की ये मजेदार तस्वीरें देखने के बाद यकीनन आपको हैरानी होगी, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि डॉल्फिन असल में इंसानों की तरह ही बर्ताव करती हैं। यकीन नहीं होता तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अमेरिका के ऑर्नेल्डो का सी वर्ल्ड ये डॉल्फिन मछलियों के लिए बड़ी अनोखी दुनिया है। यहाँ डॉल्फिन के करतब देखने के लिए देश विदेश से सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। दूर दूर से लोग सिर्फ इन डॉल्फिन मछलियों के खास प्रदर्शन देखने के लिए आते हैं। लेकिन इन करतब के पीछे कई बार सैलानी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो सी वर्ल्ड का ही है। वीडियो में सैलानी डॉल्फिन के करतबों का मजा ले रहे हैं कि तभी अचानक डॉल्फिन का मन सामने खड़ी एक लड़की के आईपैड पर आ गया। डॉल्फिन ने झट से आईपैड छीना और उसे पानी में ले गई। डॉल्फिन पानी के अंदर आईपैड ले जा चुकी है, लेकिन इससे पहले कि आईपैड पानी के अंदर चला जाता, लड़की ने जल्दी से आईपैड को उठाकर वापस बाहर निकाल लिया। अब डॉल्फिन की खुराफात का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में समंदर के बीचों बीच नाव पर एक शख्स मोबाइल से वीडियो बना रहा था कि तभी अचानक एक डॉल्फिन पानी से निकलकर उसके मोबाइल फोन को छीनकर ही ले गई। लेकिन डॉल्फिन का हर मिजाज ऐसा नहीं होता। डॉल्फिन अलबेली और मस्तीखोर होने के साथ साथ मददगार भी होती हैं। ये वीडियो कुछ वक्त पहले का ही है। इस वीडियो में एक चेयरगर्ल का कीमती फोन गलती से पानी में गिर गया। जब तक कुछ किया जाता तब तक पानी के अंदर से डॉल्फिन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। डॉल्फिन की ये हरकत चौंकाने वाली जरूर थी, लेकिन हैरानी वाली नहीं, क्योंकि जानकारों की माने तो डॉल्फिन का दिमाग बेहद ही समझदार और जटिल पाया जाता है और इसीलिए डॉल्फिन एक ऐसी अनोखी मछली है जिनकी दोस्ती हर उम्र के इंसानों से हो जाती है। ये छोटे छोटे बच्चे पानी में डॉल्फिन्स के साथ इतने मजे से खेल रहे हैं मानो इनका इनसे पक्का दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे ये डॉल्फिन्स इनकी हर बात समझती हैं। कोई इन्हें गले से लगाता है तो कोई इनके कानों को पकड़कर पानी में तैर रहा है, और तो और ये डॉल्फिन भी बच्चों के गाल पर किस करती हैं। इन बच्चों और डॉल्फिन्स की दोस्ती में डर जैसी कोई जगह नहीं दिखाई देती।